Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are fine and healthy. The topic of today's video, history of formulation of cell theory. So let's start with the table of content. In this I will discuss you history and then cell theory. So let's start with the history. In the history of biology, ancient Greeks were the first who organized the data of natural world. First of all, Aristotle was a scientist. He, also known as father of biology, presented the idea that all animals and plants are somehow related. अब जो एरिस्टोटल थे इन्हें हम बायोलॉजी के फादर भी कहते हैं। इन्होंने एक आइडिया दिया, इन्होंने कहा कि जो ऑल एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनमें जो है ना सम हाउ सिमिलरिटीज़ हैं। लेकिन बाद में इन्हीं के इस आइडिया पे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे ना बायोलॉजिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा अराइज हुए। बट बिफोर माइक्रोस्कोप वर द फर्स्ट यूज्ड इन 17th century, no one knew with certainty that living organisms do share a fundamental unit, example cells। मतलब कि 17th सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप का फर्स्ट यूज़ हुआ तो कोई भी नहीं जानता था कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो बैकग्राउंड है वो एक सेल है। हु डिस्कवर्ड द सेल? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, बायोलॉजी के पेपर में, साइंस में। सेल वर द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। एक रॉबर्ट हुक हमारे पास एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कोन। इन्होंने क्या किया, एक कोक का जो था थिन स्लाइस लिया, उसको जो इन्होंने खुद लाइट माइक्रोस्कोप एक बनाया था उसके अंदर जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि हनी कोम की तरह ना, मतलब कि छोटे छोटे कंपार्ट्समेंट बने हुए हैं उसके अंदर। तो इन्होंने उन कंपार्ट्समेंट को नाम दे दिया सेल्यूले का और बाद में उसको एक सेल कह दिया। मतलब कि जो जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था, जो साइंटिस्ट थे, वो है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। The first living cell were observed a few years later by Dutch naturalist Antonie van Leeuwenhoek। अब जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने तो सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन जो लिविंग सेल था उनके फादर कौन है? एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक ने ऑब्जर्व किया था। ही ऑब्जर्व टेनी ऑर्गेनिजम्स अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल देम एनिमलक्यूल्स। इन्होंने एक पॉन्ड वाटर के अंदर लिविंग जो थे ऑर्गेनिजम्स उनको जो है ऑब्जर्व किया था। जब उन्होंने उनका सैंपल लेके उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उनको नाम दे दिया एनिमलक्यूल्स का। For another century and a half, the general importance of cell was not appreciated by biologists. In 1809, Jean-Baptiste de Lamarck proposed nobody can have life if its parts are not cellular tissues or are not formed by cellular tissues. In 1831, a British botanist रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। अब जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो मेन पार्ट है, वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। इन 1838 अ जर्मन बोटेनिस्ट Matthias Schleiden studied plant tissues and made the first statement of cell theory। इन्होंने जो था प्लांट टिश्यूज़ पे स्टडी की और सेल थ्योरी के जो फर्स्ट स्टेटमेंट्स थी वो भी मैथियास श्लाइडन की ने दी। ही स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट। इन्होंने कहा कि जो प्लांट्स के जितने भी सेल हैं वो फुली इंडिपेंडेंट हैं। One year later, in 1839, a German zoologist, Theodor Schwann, reported that all animals' tissues are also composed of individual cells. Thus, Schleiden and Schwann proposed cell theory in its initial form. अब इन्होंने कह दिया कि जो एनिमल सेल्स हैं वो भी जो हैं वो फुली इंडिविजुअल हैं, वो अपने ऊपर ही डिपेंड हैं। In 1835, Rodolph Virchow, a German physician, proposed an important extension of cell theory. He proposed that all living cells arise from pre-existing cells. In 1862, Louis Pasteur इन्होंने क्या किया? Provide experimental proof of this idea. Cell theory is regarded as one of the most fundamental knowledge in the biology.
इट हैज़ वाइड रेंजिंग अफेक्ट इन ऑल फील्ड्स ऑफ रिसर्चर। मतलब कि जो सेल थ्योरी थी ये एक बहुत जो था इम्पोर्टेंट काम था बायोलॉजी की फील्ड में उस टाइम। After this initial presentation of cell theory by Schleiden and Chavan, many details of cells were studied and cell theory was extended. Cell theory in its modern forms includes following principles. Modern form में जो cell theory है उसके कुछ principle हैं. All organisms are composed of one or more cells. मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं, यानी मल्टी सेलुलर हैं या यूनिसेलुलर हैं. सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. सेल जो है ये एक बहुत स्मॉल होता है, लेकिन जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेसिक यूनिट है. सेल अराइज ओनली बाय डिविजन्स इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब कि सेल जो है इट्स सेल्फ उसकी जो है रेप्लिकेशन होती है. तो ये जो थे तीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 9th क्लास के लिए कि सेल की जो थ्योरी है इसके प्रिंसिपल क्या है मॉडर्न फॉर्म्स के. तो ये जो 3 प्रिंसिपल हैं, सेल जो है एक या एक से ज़्यादा सेल से मिल के बना होता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये सेल जो होता है स्मॉलेस्ट होता है और ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. Cell arise only by division in previously existing cells. So the conclusion of today's video, मैंने बताया कि हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन किस तरह हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट आए और किस तरह से उन्होंने अपने जो थे अपनी ऑब्जर्वेशन दी, अपने माइक्रोस्कोप जो सेल्फ मेड उन्होंने बनाए हुए थे उनके थ्रू किस तरह से ऑब्जर्वेशन की और फिर किस तरह से सेल थ्योरी आई और उसके फॉलोइंग जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you like my video, please subscribe, like and share.